का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। अपने जहां ना समझ तुझको समझे ना, लड़ते यहाँ तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ तेरा ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स के दूसरे सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम सभी ने सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद का परिचय हमें मिला, हम कौन हैं और हमारी क्या शक्तियां हैं, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां क्या हैं और हमारी आत्मा के क्या अविनाशी गुण हैं। इन सब का परिचय कल हमें मिला। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉड रियलाइजेशन। भगवान कौन है, जिसकी तलाश हम बरसों से कर रहे थे कि आखिर परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या वास्तविक स्वरूप है। ये सभी प्रश्न हमारे मन में न जाने कब से घूम रहे थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें आज के सेशन में मिलेगा और इन सभी बातों पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए राखी दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे आप आज का सत्र शुरू करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितिका बहन और आप सभी भाई बहनों का दूसरे दिन के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के दिन को पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या समझा और समझा ही नहीं, अनुभव भी किया। तो सभी बताएं, सबने होमवर्क किया कि नहीं? क्या होमवर्क मिला था कल, बताएंगे? जिसने किया वो चैट बॉक्स पर जरूर बताएं। कल का होमवर्क था, चैट बॉक्स पर हम लिख सकते हैं। कल का होमवर्क था कि जो भी आपने अनुभव किया, आपने कल समझा, उसे आपको लिखना है।
साथ ही आपको मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इसका कर्म करते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए अनुभव करना है। और आत्मा के सातों गुण, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य वास करती हूँ। और मैं कैसी आत्मा हूँ? इसकी अनुभूति की सुखविंदर बहन बोल रहे हैं, हमने किया, पूनम बहन ने किया, राजीव भाई ने किया, और नवीन भाई ने किया, अंजलि बहन ने किया, और स्वमान लिखा कि मैं कैसी आत्मा हूँ। स्वमान लिखना अर्थात स्वयं का सम्मान करना, स्वयं के सत्य स्वरूप को अनुभव करना, उसको रियलाइज करना कि मैं हूँ, उस पर पूरा विश्वास करना कि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, मैं हूँ ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप। जितना हम अपने स्वरूप की गहराई में अनुभूति में जाते हैं ना, उतना ही हम स्वयं के साथ जैसे एकाग्र हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, और हमारा हर एक कर्म श्रेष्ठ होता है। अंदर एक गहन सुख और शांति की अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो हम दुनिया में तलाश रहे थे, वो हमें स्वयं ही अपने अंदर महसूस होने लगती है, मिलने लगती है। चाहिए चाहिए नहीं होता, फिर हम बस देने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम भरपूर है ना। तो हम सब ने अनुभूति की। और जी, किसी का कोई विशेष अनुभव रहा तो बता सकते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, या कुछ भी ऐसा अनुभव जो पहले नहीं होता था तो कल हुआ, विशेष अनुभव हुआ। माधुरी बहन कह रहे हैं 7 टाइम्स लिखा भी, और अपने नोट्स में भी आत्मा शांत स्वरूप को अनुभव किया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ जी। तो सब ऐसे ही इसे कंटिन्यू रखना है। अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं ना, वो आत्मा कर रही है, ये शरीर नहीं कर रहा। आपका जो नाम है, जो आपका पद है, वो ये कोर्स नहीं कर रहा। वो आप जो एक्चुअल में हो, आप एक आत्मा, एक शांत स्वरूप आत्मा, वो कर रही है। तो निरंतर इस आत्मिक स्मृति में रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन इस कोर्स की यही है, हम निरंतर मेडिटेशन की स्टेज पर बने रहें। कौन सी स्टेज? कि मैं आत्मा। और अब मुझे क्या करना? मैं आत्मा शांत हूँ, तो शांत स्थिति को मेंटेन रखते हुए मुझे हर एक बात को आगे समझना है, क्योंकि ये आत्मा का कोर्स चल रहा है। अभी तक हमने बहुत सारे कोर्स किए ना, शरीर से किए, बहुत सारी बातें हमने बाहरी बातें सीखी। अब हम अपनी बात सीख रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं। और कितना मजा आता है ना जब हम किसी से सुनते हैं कि बताओ मैं कैसी हूँ, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, अच्छा लगता है ना। तो हम अपने बारे में जान रहे हैं, हमें अपनी ही नॉलेज मिल रही है जो किसी ने नहीं दी। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट, ये ज्ञान कौन दे रहा है? ये किसी गुरु का ज्ञान नहीं, ये किसी इंसान का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान स्वयं परमात्मा का है। हमने कल ये परिकल्पना ली, इसे हमें पकड़ के रखना है इस बात को। 2 बातें, एक तो मैं आत्मा, कैसी आत्मा, और दूसरा ये ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। इन 2 बातों को पकड़ के हम चलेंगे, हर बात हमें क्लियर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि परमात्मा जब हमें ज्ञान देता है ना, तो वो ज्ञान तो सत्य ही है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो तो बस सामने स्पष्ट होता है। तो चलिए पहले हम अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें, क्योंकि ये मेडिटेशन कोर्स है। और हम कौन बन गए हैं? राजयोगी। और राजयोगी निरंतर अपनी योग युक्त अवस्था में रहेगा। चाहे हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते भी हम अनुभव कर सकें, इसके लिए अपनी स्थिति को बना के रखना है। कौन है हम? कौन है हम? राजयोगी। तो चलिए कुछ देर हम अभ्यास करते हैं अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। अच्छा लग रहा है,
स्वयं के साथ रहना, अपने भीतर की शांति को अनुभव करना, जो सबसे बड़ा सुख है। इसी शांत स्थिति को अनुभव करते हुए जैसे मैं अपने प्रकंपन पूरे संसार में फैला रही हूँ, मुझसे शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। इस गीत के साथ जैसे मैं शांति का एक देवता बन गई, मेरा अंतर मन शांति से भरपूर हो गया। अनुभव करें इस गीत के साथ। शांत रहे वातावरण, शांति। जीवन शांति, जल थल शांति, पृथ्वी शांति, सृष्टि शांति। शांति। जब हो शांति की अभिलाषा, आनंद प्रेम है एक ही भाषा। क्रोध मोह अहंकार जो छोड़े, ध्यान योग से नाता जोड़े, शांति कोई मंत्र नहीं है।
ओम शांति। सभी अपनी इसी स्थिति में रहकर आगे के सेशन को समझें और अनुभव भी करें। आज का सत्र है परमात्मा साक्षात्कार। कहते हैं जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। तो हमने खुद को तो जान ही लिया और आज हम परमात्मा का साक्षात्कार यानी कि परमात्मा को समझेंगे। हम यदि अपने आप में देखें, अभी स्लाइड अभी स्टॉप कर दीजिए। हम सब ने कभी ना कभी परमात्मा को पुकारा। अभी स्टॉप कर दीजिएगा स्लाइड को। अभी स्लाइड स्टॉप कर दीजिए। तो हम सभी ने परमात्मा को किस रूप में जाना? हम उसे जानते या नहीं जानते, लेकिन हमने उससे पुकारा जरूर। कई बार हमारे मन से निकला, हे ईश्वर, हे भगवान। इससे भी स्टॉप कर दीजिए अभी। हमारे मन से क्या निकला? कई बार निकला होगा ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ओ गॉड। कितनी बार हमने उसे ऐसे याद किया, चाहे हम उसे पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन मन से अपने आप ही निकला। जब भी कोई मुसीबत आई उसी को पुकारा। जब हमें कोई नहीं दिखता था तो हमें भगवान ही नजर आता था। कहते हैं ना, जब कोई नजर नहीं आता तो खुदा नजर आता है। जब कहते हैं कि अब तो भगवान ही इसका मालिक है या भगवान ही इसे बचा सकता है, तभी हम उसी का नाम लेते हैं और उसी को याद करते हैं। तो कुछ तो है कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें, हमारे अंतर मन को पता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो है। हम उसे जानते नहीं, चाहे हम उसे कितने भी रूपों से जान रहे हैं। जो हमें बताया गया उस तरह से हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, या उसको हम, जैसे कि कोई हवन करता है तो कोई पूजा पाठ करता है, कोई मंत्र जाप करता है, तो कोई किस तरह का से, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, जो जिसको जैसा बताया गया, जिस देवी देवता के लिए बताया गया, हम उसको पुकार रहे थे। लेकिन हमें ये तो पता है कि भगवान तो है, वो परम शक्ति है। लेकिन क्या भगवान के इतनी बातें हो सकती हैं? जो इतनी बातें हमने सुनी हैं, इतने धर्मों की या अलग अलग बातें कही गई हैं, क्या इतनी बातें हो सकती हैं? भगवान तो एक है ना, ये तो हम समझते हैं। फिर भी हम देखते आए कि कितने सारे देवी देवताओं को हम मंदिर में रखते हैं और हर एक को हम भगवान का रूप समझते हैं। ये भी हमारी भावना है कि हम सभी को भगवान के रूप में देखते हैं। कोई कहते हैं भगवान सभी तरफ है, सर्वव्यापी है। कोई कहते हैं भगवान तो न्यारा है, भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, आत्मा सो परमात्मा है, भगवान तो इसमें भी है, उसमें भी है, कण कण में है। कितनी बातें हमने भगवान के बारे में सुनी, लेकिन फिर भी उसके संबंध को हम अनुभव नहीं कर पाए। हमेशा जानना चाहते थे। मैं भी देखूं ना, तो मैं बचपन से भगवान को पूजा तो करती थी। जैसे मेरी मदर संतोषी माँ की पूजा करती थी, व्रत करती थी, तो मैं भी उनके साथ व्रत करने बैठ जाती थी। मेरी सिस्टर जो हर गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करती थी, तो मैं भी उनके साथ पूजा करने लगी। मेरी एक फ्रेंड थी जो गायत्री मंदिर जाती थी, तो मैं भी उसके साथ गायत्री मंदिर जाती थी और हर संडे को जाके हवन करती थी। वो मुझे बहुत मजा आता था। एक मेरी फ्रेंड थी जो शिव को मानती थी, जो शिव के मंदिर जाती थी और भगवान से बातें करती थी, तो मैंने भी उससे वो बात सीखी और मैं भी वो करने लगी। क्यों करने लगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम, एक भगवान से हमारा अटैचमेंट था कि हम चाहते थे, कि जानते थे कि भगवान है, उससे हमें कुछ मिल रहा है, वही है जो कोई और हमें नहीं दे सकता, वो वही दे सकता है। तभी तो हमने इतने रीति से उसके साथ अपना, जैसे कुछ ना कुछ एक रिलेशन तो नहीं जोड़ पाए, लेकिन उससे हमने पुकारने की या उससे अपनी बातें शेयर करने की कोशिश की।
थी ना, हम सबने किया होगा, है ना। हम सब पुकारते भी आए, हे भगवान, हे मालिक, हे खुदा, है ना। कैसे कैसे उसे हम दिल से याद करते आए। तो हमने ये तो माना कि भगवान तो है और सबसे ऊंचा है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है। हम उसे इस बात से मानते आए, लेकिन क्या कभी मैंने उसे अनुभव किया? क्या कभी मैंने उससे सही संबंध जोड़ पाई? क्या उसे मैं रियलाइज कर पाई कि वो है? उसकी महसूसता, उसकी मौजूदगी को मैं महसूस कर पाई? ये हम अपने आप से पूछें। जैसा जिसने बताया हम करने लगे। क्यों करने लगे? शायद कहीं ना कहीं हमारे अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में था कि एक भगवान ही है जो सब जानता है, जो सबसे ऊंचा है, जिसके साथ मेरा संबंध है। और सच में देखें तो उस भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया भी। कई बार हुआ है कि इस भगवान ने हमारी रक्षा भी की है, कई तरह की मुसीबत से हमें बचाया, कई बुरी संगत से हमें बचाया, कैसी कैसी परिस्थिति से हमें निकाला। वो भगवान जिसे हम जानते नहीं, हम्म, लेकिन वो तो मुझे जानता है ना। वो मुझे संसार में लाया, वो तो जानता है। तो उसने तो मेरी हमेशा मदद की है, मुझे प्यार किया। लेकिन क्या मैं उसे प्यार कर पाई? जो वो चाहता है, क्या मैं वो कर पाई? हम्म, तो वो तभी हो पाएगा ना, जब मैं उसे यथार्थ रीति जान पाऊंगी कि वो कैसा है, कहाँ है, कौन है। और परमात्मा का परिचय तो कोई मनुष्य तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य ने तो बहुत सारी बातें हमें समझाई। परिचय तो वही दे सकता है। वो जैसा है, जो उसका रूप है, वो वही बता सकता है। जो व्यक्ति जिस घर में रहता है, जो उसका नाम है, जो उसका स्वरूप है, कैसा दिखता है, इससे सबसे अच्छा परिचय तो वो स्वयं ही दे सकता है। तो ये परमात्मा का ज्ञान है। हम सबको अंडरलाइन करके रखना है कि ये हमने परिकल्पना लेके चल रहे हैं कि ये परमात्मा ज्ञान दे रहा है, तो अपना परिचय वही दे सकता है। कई तरह से हम जो है परमात्मा को सिद्ध करने की कोशिश करते रहे हैं। हर धर्म वाले कहते हैं कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो ये भी कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। ये भी एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि भगवान तो होता ही नहीं, कर्म ही पूजा है। तुम बस अच्छे कर्म करो, वही ईश्वर है। तो भगवान नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है क्या? एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें बहुत सारे साधु संत, महात्मा, विद्वान सब आए और कुछ साइंटिस्ट भी आए थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक डिबेट रखी गई, जिसमें कि जो साधु संत थे, विद्वान, कुछ कहते थे कि ईश्वर है, और जो साइंटिस्ट थे और कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि ईश्वर नहीं है। तो सभी को चांस दिया गया कि चलो आप प्रूफ करो। तो आप प्रूफ करो कि भगवान है तो कैसे है। और साइंटिस्ट को कहा कि आप प्रूफ करो कि भगवान नहीं है तो कैसे है। तो जो विद्वान थे, जो साधु संत थे, वो सब तो बहुत अच्छा अच्छा अपना वक्तव्य कह के गए और अपने तर्क वितर्क सब बहुत स्पष्ट उन्होंने एक्सप्लेन किए और बहुत तालियां बजी, सब बहुत खुशी से सुनने लगे, वाह भगवान ऐसा है, बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन जब बारी आई कि ईश्वर नहीं है, तो जो साइंटिस्ट थे वो आए, उन्होंने भी अपने अपने प्रूफ देने शुरू किए, अपने अपने लॉजिक्स देने शुरू किए। लेकिन कुछ तालियां थोड़ी कम बजी। कुछ सब लोग जो है कम उसको मान पा रहे थे। तो एक एक करके साइंटिस्ट आने लगे जो नहीं मानते थे कि भगवान है। तो अब एक लास्ट वाला साइंटिस्ट बच गया और उसने देखा कि मुझसे पहले जितने भी लोग आए, मतलब साइंटिस्ट गए जो ये प्रूफ करने कि भगवान नहीं है, लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, मेरी बात कैसे मानेंगे। तो उसने फिर अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागृत किया, अपने अंदर एक शक्ति लेकर आया कि नहीं, मैं जो हूँ स्पष्ट करूंगा। पूरा जोश से उसने अपना वक्तव्य रखा कि भगवान नहीं है, ऐसे 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 नहीं है। जब उसने ये कहना शुरू किया और एंड में सबने उसकी बड़ी तारीफ की कि भाई उसने इतना अच्छा बोला, और जब तालियां बजी तो वो बहुत
खुश हुआ और वो क्या बोला, थैंक गॉड, आखिर तुमने मेरी मदद कर ही दी ये साबित करने में कि तुम नहीं हो। तो हम क्या हुआ, उसने ये साबित कर रहा है कि भगवान नहीं है और उसे ही थैंक यू कर रहा है। जो नास्तिक भी है ना, वो भी यही कहता है कि भगवान है, क्योंकि उसके वो मतलब कहेगा, ऊपर से कह सकता है कि भगवान नहीं है, लेकिन अंदर से तो वो भगवान को जरूर याद करता ही है, निकल ही आता है। चाहे वो हे राम लिखता है, चाहे वो हे सीता राम बोलता है, हे श्याम बोलता है, हे राधे बोलता है, चाहे वो हे भगवान, हे गॉड, जो भी, लेकिन पुकारते तो सभी हैं। तो चलिए आज हम उस भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से उसने अपना परिचय दिया, उसी परिचय के आधार पर हम उसे जानते हैं। वो भगवान जिसे मैंने पुकारा है, जिसे मैंने कई जन्मों से याद किया है, जिसकी मैंने बहुत भक्ति की है, उस भगवान को आज जानने का दिन आया। कितना सौभाग्यशाली है ना ये दिन, कि उस परमात्मा को मैं जान पा रही हूँ कि वो कैसा है, कहाँ है, कैसा दिखता है, क्या नाम है, क्या रूप है। चले आज उस भगवान को जानने का हम प्रयास करते हैं। जी, स्लाइड शेयर कीजिएगा। जानने के लिए सभी अपनी आत्मिक स्मृति में बैठे, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। इस शरीर के तो हमारे बहुत संबंधी हैं, लेकिन आत्मा का तो एक ही संबंध है, परमात्मा के साथ। इसलिए हम सभी परमात्मा के स्वरूप को याद करने के लिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के ही सुने। जी, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने ईश्वर कौन है, हमने क्या सुना है, कभी हमने कहा विष्णु भगवान, कभी हमने कहा शंकर भगवान, कभी हमने देवी दुर्गा माँ, गणेश, हनुमान, सबको अलग अलग तरीके से हर एक देवी देवता को हमने क्या कहा कि ये भगवान है। लेकिन क्या ये भगवान हो सकते हैं? क्या भगवान इतने सारे हो सकते हैं, इतने अलग अलग रूपों में हो सकते हैं? वो तो एक ही हो सकता है ना। तो जिस देवी देवता की जो क्वालिटी थी, जिस तरह से उनका काम था, हमने उनके काम को ना देख करके उन्हें ही भगवान मान लिया। नेक्स्ट, तो क्या देवी देवता इतने सारे हैं, क्या सभी भगवान हो सकते हैं? जो धर्म स्थापक आए, जिन्होंने परमात्मा का संदेश दिया, एक बहुत प्यारा ज्ञान हम सबके सामने रखा। इब्राहिम आए ना, उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया। बुद्ध आए ना, महावीर स्वामी आए, ईसा मसीह आए, गुरु नानक आए। लेकिन क्या सभी ईश्वर हैं? क्या किसी ने भी ऐसा कहा कि मैं ईश्वर हूँ? महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने अहिंसा को ऊपर रखा। ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लाइफ। बुद्ध ने अलग, इब्राहिम ने अलग, और गुरु नानक ने क्या कहा? हम्म, एक ओंकार। तो ये सभी धर्मों की स्थापना हुई, कब हुई, कैसे हुई, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन क्या ये सभी धर्म स्थापक भगवान हो सकते हैं? जो भगवान का संदेश देने वाले हैं, वो स्वयं तो भगवान नहीं हो सकते ना, लेकिन हम उन्हें मानने लगे, उन्हीं की पूजा करने लगे। लेकिन जिसका वो संदेश लाए, उनको हम नहीं मानते, उनको हम नहीं जानते, यानी परमात्मा को। स्वामी नारायण के कितने मंदिर बने हैं, लेकिन क्या वो भगवान है? उन्होंने तो परमात्मा का बहुत प्यारा ज्ञान दिया। संत जेवियर, ख्वाजा, साईं बाबा, शंकराचार्य, इन सब ने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। शंकराचार्य ने भगवान की खोज की, कहाँ कहाँ उन्होंने नहीं किया, कितनी तपस्या की, लेकिन अंत में क्या कहा कि परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, उसको हम नहीं जान सकते। लेकिन उनकी तपस्या ने ही उन्हें ही ईश्वर बना दिया। हम उन्हीं को ईश्वर मानने लगे। वो थे नहीं, लेकिन वो तपस्या तो उस परमात्मा की ही करते थे ना। ऐसे ही आगे साईं बाबा ने भी क्या कहा, सबका मालिक एक। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ, मैं ही भगवान हूँ,
अभी साईं बाबा के कितने मंदिर हैं, देखिए तो हर जगह साईं बाबा के मंदिर है। जो साईं बाबा कहता है सबका मालिक एक, उस मालिक को हम याद ना करके साईं बाबा को करते हैं। हाँ, साईं बाबा ने ज्ञान अच्छा दिया, उनकी धारणाएं अच्छी थी, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम उन्हें ही भगवान मानने लगे। आगे कीजिएगा। तो ईश्वर कौन, हम अपने आप से पूछें, अभी तक हम क्या मान रहे हैं? ईश्वर क्या प्रकृति हो सकती है? हम वृक्षों की पूजा करते हैं, पीपल के पत्ते के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किसी वृक्ष में हम धागा बांधते हैं कि हमारी इच्छा पूरी होगी, है ना? किसी विशेष त्योहार पर या किसी पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन इस वृक्ष के हम ऐसे दीपक रखें तो ये होगा, वो होगा। जैसी मान्यताएं, जैसे बिलीफ सिस्टम हमें सुना दिए गए, हम उसके अनुसार चलने लगे। हम सूर्य को भी क्या कहते हैं? सूर्य भगवान की सूर्य देवता। ये तो प्रकृति है ना। जैसे नदियां हैं, अग्नि है, प्राणी है, ये सब कौन है? ये भगवान की रचना है। रचयिता तो कोई और ही है, लेकिन हम उस रचयिता को ना समझकर इस रचना की ही पूजा करने लगे। हाँ, ये रचना ने हमको बहुत कुछ दिया है, उसका हमें सम्मान करना है, उसकी सेवा करनी है, लेकिन वो भगवान तो नहीं हो सकता ना। जैसे हम नदियों में जाते हैं और कहते हैं कि डुबकी लगाएं तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई कि हम पाप भी करें और जाके धो आए, फिर पाप करें, फिर धो दें, तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है? नदियों की महिमा तो उनकी शुद्धता के कारण है। उनके अंदर जो शुद्ध जल जो आकाश में पहाड़ों से आता है, उसके शुद्ध जल के कारण उनकी महिमा है। और वो जल हमें बहुत कुछ देता है, शीतलता, स्वच्छता, उसके बिना तो हमारा जीवन संभव नहीं। ऐसे ही हम अग्नि की भी पूजा करते हैं। अग्नि हमारे कितने काम आती है। हम वैसे उसमें समाधि डालते हैं, समिधा डालते हैं, है ना? हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन वो वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन अग्नि देव कहते हैं, कभी अग्नि भगवान तो नहीं हो सकता ना। तो क्या प्रकृति ईश्वर है? तो ईश्वर कौन है? आगे बढ़े, हम पूछते जाएं अपने आप से, हम अंदर ही अंदर चिंतन करते जाएं कि कौन हो सकता है। ईश्वर को हमने जिस जिस रूप में अभी तक जाना, क्या वो सब ईश्वर थे? हमें किसी ने कहा कि शास्त्र शास्त्र भी भगवान है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है जो रखी जाती है ना गुरुद्वारे में, उसे ही पूजा करते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। तो क्या शास्त्र भगवान हो सकते हैं? कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है सर्वव्यापी है, हर जगह है ना? कोई कहता है कि आत्माएं, जो प्रेत आत्माएं होती है ना, उन्हीं से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनका आह्वान करते हैं। और कोई वर्कोहॉलिक होता है तो वो कहता है कि कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करो, उसका फल मिलेगा, इसलिए कर्म को ही अपना भगवान समझो। अब हम ये सोचे कि हमने ऐसा क्यों कहा गया? ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, इसीलिए कहा गया। लेकिन कर्म के को छोड़ हम कहें कि वो भगवान है, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके आगे हम देखें तो भगवान को सर्वव्यापी कहा गया, तो क्यों कहा गया? हमारे पूर्वजों ने कहा कि भगवान कण कण में है, हर जगह है। ऐसा क्यों कहा गया होगा? क्योंकि ताकि हमारे अंदर एक डर बैठा रहे कि भगवान देख रहा है, भगवान यहाँ भी है, वहां भी है, हम कोई गलत कर्म ना कर सके, इसलिए हमें सर्वव्यापी का ज्ञान दिया। लेकिन क्या परमात्मा कण कण में हो सकता है? जहाँ अशुद्धि है, गंदगी है, क्या वहां भगवान हो सकता है? हमारे घर में हमको कितना किचड़ा इकट्ठा होता जाता है, और हम कहें ये भगवान है, तो हम कभी घर से किचड़ा ही नहीं निकालेंगे, घर रखे रहेंगे कि नहीं इसमें भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। तो भगवान तो कहता है ये तो मेरी तुमने ग्लानि कर दी, ये कहकर कि मैं सर्वव्यापी हूँ। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं हो सकता। परमात्मा को निराकार भी कहा गया। क्यों कहा? क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो जन्म नहीं लेते। जैसे हम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हैं, परमात्मा का शरीर नहीं होता।
परमात्मा निराकार स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। आगे कीजिएगा। इसके लिए हम एक और कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें कई तरह की मान्यताएं थी ना, जिसने जो कहा जैसा कहा हमने मान लिया और उसी के अनुसार हम भगवान को भी मानने लगे, उसको उस स्वरूप में देखने लगे, उसकी पूजा करने लगे। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं कि 5 अंधे थे। उन अंधों को उन्होंने कभी भी हाथी को तो देखा नहीं था। एक दिन वो चिड़ियाघर गए और उन्हें कहा गया कि उनकी मदर जो थी ना, वो भी उनकी भी आईज नहीं थी। तो उन्होंने कहा जाओ देखो हाथी कैसा है और मुझे बताओ कि हाथी कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। तो पांचों गए, चिड़ियाघर गए और बड़े से हाथी, विशालकाय हाथी के पास चले गए, है ना। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी, किसी ने उसके कान पकड़े, किसी ने उसके पेट को देखा, मतलब महसूस किया, छुआ। तो अब जिसने हाथी के सूंड को पकड़ा, उसको क्या अनुभव हुआ कि हाथी तो सांप जैसा दिखता है। जिसने हाथी के कान पकड़े, उसने क्या महसूस किया? नहीं, हाथी तो बड़े से पंखे के जैसा दिखता है। जिसने हाथी के पीठ को टच किया, उसे महसूस हुआ कि ये तो एक बड़ी सी दीवार के जैसा होता है। जिसने हाथी की पूंछ पकड़ी, उसने कहा नहीं नहीं, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। और जिसने हाथी का पैर पकड़ा, क्योंकि उसका पैर तो बड़ा मजबूत होता है, कि नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। अब वो अपने घर गया और उसकी मम्मी ने पूछा बताओ हाथी कैसा होता है। तो सबने क्या क्या कहा होगा? सबने अलग अलग अपनी अपनी जैसी उन्होंने अनुभूति की, उन्होंने बता दिया। किसी ने कहा हाथी ऐसा, हाथी वैसा। अब वो मम्मी कितनी कंफ्यूज हो गई होंगी कि ये कैसा प्राणी है जो इतना बहुरूपी है। ऐसा भी कोई होता है क्या कि जो कोई कहता है पूंछ जैसा, कोई कहता है पंखे जैसा, कोई कहता है कि चटाई या दीवार जैसा, कोई कहता है खंबे जैसा। तो अब ऐसा ही हमारे साथ हुआ। किसी ने कहा परमात्मा सो परमात्मा, किसी ने कहा परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, किसी ने कहा कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो कण कण में है। किसी ने कहा देवी देवताओं में सभी में भगवान है, हर तरफ भगवान है। तो फिर किसे हम माने? किसी ने प्रकृति को कहा तो किसी ने कर्म को कहा। तो हमने क्या समझा? क्या समझ में आई इस कहानी से? कि हम अभी तक भगवान के लिए एक मत नहीं हो पाए, उसे एक स्वरूप में नहीं समझ पाए कि भगवान ऐसा हो सकता है। लेकिन वो भगवान जिसे मैं इतना याद करती आ रही हूँ, क्या कभी ये समझने का प्रयास नहीं किया कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो भगवान कौन हो सकता है? उसको कैसे जाने? उसको जानने की क्या ऐसी एक विधि है या कसौटी है जिस पर हम उसको रख कर बोले कि हाँ भगवान यही हो सकता है? तो ऐसी 5 कसौटियां हैं जिस पर हम रख के बोल सकते हैं कि हाँ वही भगवान हो सकता है, जो कोई और मनुष्य नहीं हो सकता। किसी और में वो ताकत नहीं जो एक भगवान में है। तो पहली कसौटी, कसौटी यानी जैसे हम किसी चीज को परखते हैं ना, जैसे कोई सोना है तो सोने को परखने के लिए भी एक विशेष पत्थर होता है। उस पत्थर पर घिसते हैं तो पता चलता है कि ये सोना शुद्ध है कि नहीं है। ऐसे ही हम परमात्मा को समझने के लिए, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए 5 कसौटियों पर रखकर देखते हैं। तो परमात्मा कौन हो सकता है? पहली कसौटी है सर्वज्ञ। वो जो सब कुछ जानता है, जो ज्ञाता है, जो आदि मध्य अंत को जानता है, जो तीनों कालों को जानता है। कोई मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं हो सकती जो तीनों कालों को जानती हो, जिसे पता हो कि आदि में क्या था, मध्य में क्या है और क्या होने वाला है।
परमात्मा ही जान सकता है, क्योंकि वो न्यारा है, डिटैच है, साक्षी है। जैसे समझे कि हम कोई एक सर्कल में हम डांडिया खेल रहे हैं, और हम बस किसको देख सकते हैं? क्या हम सभी को एक साथ देख सकते हैं? कौन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ अंत हुआ, क्या कहाँ से सर्कल शुरू हुआ, क्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, सब अपने अपने डांस में बिजी हैं, सब अपने इंजॉयमेंट में हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो ऊपर खड़ा है, कोई छत पे खड़ा है और नीचे हम डांस कर रहे हैं। वो व्यक्ति नीचे सर्कल को देख रहा है और उसे वो शुरू से लेके एंड तक देख रहा है, तो उसे पता है कि कहाँ से ये किस व्यक्ति के थ्रू ये साइकिल शुरू हुई और कहाँ तक फिर वो एंड हुई, और कौन क्या कर रहा है। वो एक एक के रोल को देख रहा है, क्योंकि वो उस पार्ट में नहीं है, वो वहां से अलग है ना। वो डांडिया नहीं खेल रहा, वो सर्कल के अंदर नहीं है, वो उस सर्कल के बाहर ऊपर खड़े होकर के सबको देख रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा सब कुछ जानता है, वो साक्षी है। वो अपना रोल प्ले करने इस सृष्टि पर नहीं है, जैसे हम इस सृष्टि पर हैं, ऐसे ही वो ज्ञाता है, सब कुछ देख रहा है, उसको तीनों कालों का ज्ञान है। तो परमात्मा वही हो सकता है जो एक मनुष्य आत्मा नहीं हो सकती, कोई भी मनुष्य आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकती। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हर एक आत्मा की शक्ति सीमित है, एक बियॉन्ड वो नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं उसकी एक बाउंडेशन है, उसकी शक्ति वहीं तक है। लेकिन जो परमात्मा है वो बियॉन्ड है, वो हर तरह से बाहर है, सर्व शक्तियों से संपन्न है। और वो सर्वशक्तिवान जो अपनी शक्ति से संसार को चला रहा है, जो हम आत्माओं की रचना कर सकता है, हमारे अंदर शक्ति भर सकता है, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। और वो सदा सर्वशक्तिवान है, ऐसा नहीं कि अभी है और अभी नहीं है, वो सदा सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियों से भरपूर है, संपन्न है। परमात्मा वो जो सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा है। इस संसार में कोई ऐसी आत्मा है जो सर्वोच्च हो? हम कहें हमसे भी ऊपर हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं। गुरु के पास जाओ तो गुरु के भी तो माता पिता हैं, उनके भी तो कोई गुरु होंगे। लेकिन परमात्मा इस संसार की हर एक आत्मा से, इस संसार से ऊपर सर्वोच्च है, ऊंचते ऊंच है। उससे ऊंचा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो वो सर्वोच्च है, ऊंचा है। उसकी एक कसौटी सर्वोपरि। सर्वोपरि कैसे? जो सभी बातों से ऊपर है, जो किसी बंधन में नहीं आता, वो जन्म मरण में नहीं आता, उसकी कभी कोई जन्म नहीं होता कि हम उसका कहें कि उनकी आज पुण्य तिथि है तो आज उनकी जन्म दिवस है। परमात्मा सबसे ऊपर है, ना वो कर्म के बंधन में आता है। हर बात से वो न्यारा है, साक्षी है, उपराम है, हमेशा एक रस है ना, उसकी ऊंची स्टेज है। और परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य है, इसे सभी धर्म की आत्माएं माने, इसके स्वरूप को सभी धर्म की आत्माएं नमस्कार करें। परमात्मा वही हो सकता है, किसी भी धर्म की आत्मा हो, लेकिन पुकार तो वो एक परमात्मा को ही रही है ना। चाहे कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई वाहे गुरु बोल रहा है, कोई हे भगवान बोल रहा है, कोई ओ गॉड बोल रहा है, लेकिन पुकार तो एक के पास ही पहुंच रही है। अब बहुत सारे भगवान तो हो ही नहीं सकते, और सभी ने परमात्मा के एक स्वरूप को माना। हमारे हिंदू धर्म में देखें तो क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप। क्योंकि हमने कितने मंदिर देखे तो पुराने से पुराने मंदिर हैं, वो ज्योतिर्लिंग के रूप में है। उस ज्योति स्वरूप को हमने माना, क्योंकि हम ज्योति को कैसा हम उसका स्वरूप दें, कैसे उसकी पूजा करें, इसलिए उसके लिए हमने एक लिंग को तैयार किया, तो वो हमने उसको ज्योतिर्लिंगम कहा।
उसी का हम इसीलिए हम ज्योति का जो दिया भी जलाते हैं। उस ज्योति स्वरूप को ही हमने माना है। जैसे कि कृष्ण क्राइस्ट में कहते हैं कि गॉड इज लाइट ना, वो लाइट है। और लाइट भी क्या हुआ, ज्योति। जैसे वाहे गुरु जी ने क्या कहा, गुरु नानक जी ने क्या कहा कि परमात्मा कौन, एक ओमकार, एक ओमकार। तो वो भी उन्होंने ज्योति की तरफ ही इशारा किया। तो सभी धर्मों ने, चाहे अल्लाह जो कहते हैं ना हमारे मुस्लिम भाई, तो वो कहाँ जाते हैं, हज करने जाते हैं। और वहां पे संगवे अस्वद करके एक पत्थर है। कहते हैं कि हज की यात्रा पूरी नहीं होती जब तक उस पत्थर को चूम ना लिया जाए। उसे हम नूर इलाही कहते हैं। तो नूर यानी कि लाइट। तो सभी धर्मों ने एक नूर को, एक लाइट को माना है। उस परमात्मा को एक एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में स्वीकार किया है। और सबने पुकारा तो उस एक को ही है। तो परमात्मा को हम इन 5 बातों को और गहराई से समझने का प्रयास करें कि कौन सी 5 बातें हैं जो एक परमात्मा में ही हो सकती हैं और किसी में नहीं हो सकती। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु है। वो सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है। वो ही है जो अविनाशी है, जो जन्म मरण के फेरे में नहीं आता, जो निराकार है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप हम सब इस बात को कितना हम एक खुशी में और उमंग उत्साह में आ जाएं कि परमात्मा वैसा ही है जैसी मैं आत्मा हूँ। हमने आत्मा का स्वरूप अनुभव किया ना कि मैं आत्मा कैसी हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकृति के मध्य हूँ, यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं कैसी हूँ, ज्योति स्वरूप। वही तो मेरी वास्तविकता है। और परमात्मा भी मेरे जैसा ही आत्मा है। वो परम आत्मा है। मैं आत्मा हूँ और वो हर बात में परम है, लेकिन उसका स्वरूप तो मेरे जैसा ही है। ऐसा नहीं कि वो बड़ी लाइट है, मैं छोटी लाइट हूँ। मैं भी एक ज्योति हूँ, वो भी एक ज्योति है। और ज्योति स्वरूप में देखे तो मैं भी तो निराकार ज्योति स्वरूप हूँ ना। ये शरीर धारण किया तो ये शरीर एक दिखता है, लेकिन आत्मा, क्या आत्मा का कोई ऐसा स्वरूप कोई है जो स्थूल रूप हो? आत्मा तो निराकार है। और आत्मा भी तो अविनाशी है। कितना हम आत्मा कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर जाता है लेकिन आत्मा नहीं जाती। ऐसे ही हमारे परमात्मा, वो खुदा दोस्त, वो प्राणेश्वर, वो प्राण प्यारे, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। उसका नाम है शिव। अब हम कितने हम सौभाग्यशाली अनुभव करें कि उस परमात्मा के स्वरूप को हमने समझा कि वो कैसा है, ज्योति स्वरूप। जैसी मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, मेरा परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ और वो गुणों में परम है, वो परमात्मा है। उसका नाम शिव है। उसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, हम उन्हें प्यार से माँ, अब्बू, मम्मा ऐसा कहते हैं ना। तो परमात्मा को हम बाबा कहते हैं दिल से। और हम सभी अभी दिल से परमात्मा को बोले मेरा बाबा। आज तक हम जिस परमात्मा को पुकारते आए उसे हम दिल से बोले मेरा बाबा। तो देखें कितना जैसे टचिंग होती है, उस परमात्मा के वाइब्रेशन महसूस होते हैं। जैसे हम प्यार से परमात्मा को पुकारते हैं या याद करते हैं, उसे अनुभव करते हैं ना, तो हमें उसके वाइब्रेशन, उसका प्यार, उसकी शक्ति अनुभव होने लगती है। वो शिव, वो शिव, संस्कृत में शिव का अर्थ क्या बताया गया, यानी कि पॉइंट। संस्कृत में शिव के बहुत सारे अर्थ हैं, जिसमें कि एक बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है। परमात्मा बीज है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है और उस बीज से फिर विस्तार होता है, तो ऐसे ही परमात्मा बीज है। हम सब का बीज है और हम सब उसके वंशज हैं। उसके अंश नहीं हो सकते, हम उसके वंशज हैं।
ये भी कितनी खुशी और नशे की बात है कि हम उस बीज से उत्पन्न हुई आत्माएं हैं। परमात्मा शिव जो सदा कल्याणकारी है, ऐसा नहीं कि अभी कल्याणकारी है अभी नहीं, वो सदा कल्याणकारी है। चाहे हम आत्माएं कैसी भी हैं, हमारे अंदर कितनी भी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमारे कल्याण का ही कार्य करता है। हम उसे नहीं भी जानते थे ना, तब भी वो हमारे साथ था, तब भी वो हमारा कल्याण कर रहा था। चाहे हम उसे प्यार से नहीं बुलाते थे, हम उसकी निंदा भी, ग्लानि ही तो थी ना कि हम सर्वोपरि उसको हम सर्वव्यापी कह रहे हैं या आत्मा सो परमात्मा कह रहे हैं, तो फिर ये तो उसकी ग्लानि हुई। लेकिन फिर भी उसने सदा मेरा कल्याण ही किया। उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसका सत्य परिचय जान सकूं। आज हम कितने भाग्यशाली हैं कि उस शिव का हम परिचय जान रहे हैं। ये एक तरह से आश्चर्य की बात भी लगती है ना कि जिसके साथ हमारा सच्चा संबंध है, जो सत्य है, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, और हम उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो जानी जानन हार भी कहते हैं, और हम ही उसे जान रहे हैं। और वो तो सदा शुभ ही शुभ करता है, हमेशा शुभकारी है। बस हमें क्या करना है, हमें अब आत्मा स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर उस परमात्मा के इस ज्योति स्वरूप का अनुभव करते हुए उसे याद करना है। तो सदा मंगल ही मंगल। हमारे साथ कुछ अशुभ, कुछ अमंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सदा मंगलकारी है। तो हम सभी उस शिव के कौन है, संतान है। वो शिव जिसका नाम क्या है, शिव रूप ज्योति बिंदु, जो सब सर्वज्ञ है, जो सब सबका, जो जिसे सारा ज्ञान है, जिसका जिसका नाम कहें शिव रूप ज्योति बिंदु, जिसमें सारा ज्ञान है क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, जिसका स्वभाव है कल्याण करना, शुभकारी मंगलकारी करना। उसका कर्तव्य भी तो यही है ना कि हमको पतित से पावन बनाना। अभी कितने हम कमजोर हो बैठे थे ना, कैसे कैसे हमारे अंदर मान्यताएं थी, हम कितना विकारों में जा रहे थे, कैसे कर्म हमसे हो रहे थे चाहे अनजाने में ही, लेकिन फिर भी वो आ गया हमारे जीवन में हमारा कल्याण करने। तो इन सभी बातों का एक ही नाम, एक शिव। तो शिव बाबा दिल से कहें, आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाएं कि मैं कौन, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा। एकाग्र हो जाए अपने स्वरूप में और देखें सामने भी ज्योति स्वरूप, वो शिव का स्वरूप देखें, वो भी ज्योति है। वो ज्योति जिसे हम ज्योतिर्लिंगम के रूप में मंदिरों में पूजा कर रहे थे, कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, अमरनाथ की यात्रा तो केदारनाथ की यात्रा, कितनी बड़ी बड़ी और कितनी हमने हमने यात्राओं से हम उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो परमात्मा, वो तो मेरे जैसा ही है। उसको अनुभव करना, बस उसे याद किया और वो हाजिर, वो मेरे सामने पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ज्योति बिंदु स्वरूप में उपस्थित है। तो अनुभव करें उस परमात्मा के वाइब्रेशन। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और शिव भी ज्योति बिंदु स्वरूप, उसके वाइब्रेशन, उसका प्यार महसूस हो रहा है। आज स्वयं परमात्मा ने अपना परिचय दिया। दिल से बोले, मेरा बाबा। और अनुभव करें जैसे परमात्मा कह रहा है, मेरे बच्चे, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ। कितनी सुंदर अनुभूति है ना, कितना अच्छा संबंध है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इस अनुभूति की हम गहराई में जाएं, जैसे परमात्मा
वो गुणों का सागर है, उसकी महिमा क्या की जाए। कहते हैं ना कि जो जल को, सागर को भी आप स्याही बना दो, जंगल को भी हम पेपर बना दें, तो भी उसकी महिमा नहीं लिखी जा सकती। क्या हम उसकी महिमा कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं उसकी महिमा में? क्या हो सकती है उसकी विशेषताएं? सोचिए। वो परमात्मा जो सर्वोच्च है, वो परम शक्ति है, सर्वशक्तिवान है। जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो शक्तियों का सागर है। वो पतित पावन है। मैं चाहे कितनी पतित हो गई अभी, क्यों हुई? क्योंकि कई जन्म लिए ना, लेकिन वो आ गया मुझे पवित्र बनाने। उसने अनुभव करा दिया कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ। तो वो पतित पावन मुझे संपूर्ण पवित्र बनाने आ गया। वो त्रिलोकी नाथ है, जो तीनों लोकों को जानता है, जो सर्व गुणों में सागर है। वो शांति का सागर, वो प्यार का सागर, वो पवित्रता का सागर, वो ज्ञान का सागर, वो आनंद का सागर, वो सर्वशक्तिवान, जो कि बीज है, जो जिस संसार का जो विस्तार है ना, सभी धर्म कहें या हम सभी देश विदेश की सभी आत्माएं, वो एक कल्प वृक्ष के समान उसे देखें तो उन सब का बीज एक परमात्मा है। कितना, जैसे हम उसी से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो था। अब समझ में आ रहा है कि वो बीज है और हम सब उसके वंशज हैं। इसीलिए तो उसे हम याद करते थे। वो परमात्मा जो मुक्ति दाता है, हर दुख से हमें मुक्त कर देता है, जो त्रिकालदर्शी है, जो तीनों कालों को जानता है, सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों से भरपूर है, जो दिव्य बुद्धि, अभी हम जो अपने स्वरूप को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर पा रहे हैं, वो दिव्य बुद्धि हमें मिल रही है। और ये बुद्धि कौन दे रहा है? स्वयं परमात्मा। ये दिव्य बुद्धि कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे सकती। जैसे जैसे हम इस ज्ञान को समझते जा रहे हैं, अनुभव करते जा रहे हैं, हमारे अंदर एक दिव्य बुद्धि जागृत हो रही है। वो परमात्मा जो हम मनुष्यों को देवता बना रहा है, हमारे जीवन में दिव्य गुणों की एक प्रविष्टता हो जाती है, हम भरपूर होने लगते हैं, धारण करने लगते हैं, एक नेचुरल हमारे अंदर दिव्य गुण हम आने लगते हैं। वो ही है जो हमारा भाग्य बनाता है, भाग्य विधाता। वो भाग्य विधाता जिसके संग में रहकर मैं अपने भाग्य का निर्माण कर सकती हूँ। वो स्वर्ग का रचता है। स्वर्ग वैसी दुनिया जो हमने कभी कल्पना की थी कि स्वर्ग ऐसी बहुत सुंदर दुनिया होगी, उसकी रचना तो परमात्मा ही कर सकता है। वो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। इसे हम और आगे ध्यान से समझेंगे। सभी प्रकार के जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, सत्य है, उसे परमात्मा ही दे सकता है। ऐसी उसकी महिमा है। उसकी महिमा को हम जितना गाएं उतना कम है। और महिमा करते करते कितना अच्छा भी लगता है ना, कि हम जैसे उससे ना जुड़ते जा रहे हैं, कि वो जितना महान है, जितनी उसकी विशालता है, और उसे हम उसकी महिमा करते हैं तो वो विशालता जैसे मेरे अंदर आ रही है, मैं भी उसके जैसी बनती जा रही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, जिसके संग में रहोगे, जिसकी कंपनी में रहोगे, तुम वैसे बन जाओगे। तो परमात्मा की जो कंपनी है, उसके गुणों को जब हम महसूस करते हैं, उसकी क्वालिटीज को फील करते हैं, महिमा करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो आने लगती हैं। हम शुद्ध होने लगते हैं। उसी के समान हमारे अंदर शक्तियां आने लगती हैं। उसी के समान हम पवित्र होने लगते हैं। जो जन्मों जन्मों की कोई मैल है, कोई कमजोरी है, कोई दुख है, जैसे कि वो दूर हो रहा है, ऐसी अनुभूति हम धीरे धीरे करते जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा।
हमने ये समझा कि मैं आत्मा परमात्मा के समान कैसी हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप और मैं आत्मा भी उसी के समान ज्योति हूँ। सॉरी, आवाज क्लियर आ रही है? जी दीदी। थैंक यू। तो आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है? मैं भी ज्योति स्वरूप, वो भी ज्योति स्वरूप, निराकार। अनुभव करें अपने निराकारी स्वरूप को फिर से। मैं आत्मा, मस्तक के मध्य विराजमान ज्योति स्वरूप। और परमात्मा भी मेरे ही जैसा पॉइंट ऑफ लाइट। मैं भी चैतन्य शक्ति हूँ और परमात्मा भी चैतन्य शक्ति है। मैं आत्मा भी पॉइंट हूँ, बिंदु हूँ और मेरा परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, बिंदु है। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी सदा काल है। आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है, उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं। स्वयं प्रकाशित है। ज्योति को बस अनुभव करते हैं और वो ज्योति जैसे कि चमकने लगी, अंदर महसूस होने लगी। ऐसे ही परमात्मा भी स्वयं प्रकाशित है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं जो उसे प्रकाशित कर सके। नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। ऐसे जैसे जैसे हम उसको अनुभव करते जाएं, अब मुझ में और परमात्मा में कुछ तो अंतर होगा ना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, वो परम है, परम आत्माएं हैं। अब देखा जाए तो क्या अंतर हो सकता है? आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा तो एक ही है। कभी हम ये नहीं कहते ना परमात्माएं, खुदाएं, भगवाने, है ना, ईश्वराएं। हम क्या कहते हैं? परमात्मा। एक है। चाहे उसको अलग अलग रूपों से याद कर रहे थे, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग नाम बोल रहे थे, लेकिन वो एक ही है। उस एक को ही सब याद करते हैं। मैं आत्मा इस गर्भ में, शरीर में जाकर के, किसी के गर्भ में जाकर के शरीर लेती हूँ, लेकिन परमात्मा शरीर नहीं लेते। वो सृष्टि पर आते हैं लेकिन वो अवतरित होते हैं। वो किसी के गर्भ में आके जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं ना। आत्मा शरीर को धारण करती है, देह को धारण करती है, लेकिन परमात्मा देह से न्यारे हैं। चाहे वो किसी देह में अवतरित भी होंगे लेकिन फिर भी वो डिटैच होंगे, न्यारे रहेंगे, उस देह के भी संबंध में नहीं आएंगे। आत्मा भोगता है, हम सुख दुख को भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा कभी सुख दुख में आते ही नहीं, इस साइकिल में वो आते ही नहीं, वो अभोक्ता है। आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो कितना सुंदर अनुभव हो रहा है। हम सबको परमात्मा की अनुभूति हो रही है सुनते सुनते। हम में से ऐसे कौन से हैं जो पहली बार इस ज्ञान को सुन रहे हैं? कितने ऐसे भाई बहन हैं? बताएंगे, हैंड रेज करेंगे कि ऐसे कौन कितने हैं जो पहली बार इस परिचय को सुन रहे हैं? बहुत सारे हैं जी। और बाकी बाकी सब सुन चुके, सब परमात्मा को जानते हैं। जी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आज परमात्मा को जाना, अनुभव किया। जैसे जैसे हम उसके बारे में सुनते हैं ना, तो कितनी अच्छी अनुभूति अंदर होने लगती है, होती है ना? सबने फील किया?
तो वो परम पिता परमात्मा, वो मेरा शिव, मेरा बाबा, अब हम क्या करेंगे? अब हम उसे प्यार से याद करेंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या है? क्या है उसकी शर्त? पहले क्या करना होगा? पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना होगा, उसके बाद ही हम उसे याद कर सकते हैं। देखा जाए तो सभी ने परमात्मा को, है ना, जैसे कि शंकर जी को हम देखते हैं, तो शंकर जी भी किसकी पूजा कर रहे हैं? ज्योतिर्लिंग की, ज्योति की पूजा की ना, है ना। रामेश्वर, रामेश्वर तो कौन है? जो राम का ईश्वर है वो शिव है। हम्म, गोपेश्वर, जो कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? वो भी शिव की। सोमनाथ मंदिर में देखें तो वहां पर भी जो राजा विक्रमादित्य है, तो सबसे पहला मंदिर स्थापित किया वो सोमनाथ मंदिर, वो भी ज्योति को ही, ज्योतिर्लिंग को ही स्थापित किया। जो शंकराचार्य थे, जो अमरनाथ की यात्रा पर गए, उन्हें किसका साक्षात्कार हुआ? उन्हें भी ज्योति का ही साक्षात्कार हुआ। जहाँ पर अमरनाथ मंदिर, अब हम सभी कितनी कठिन यात्रा पर जाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी धर्म आत्माएं आई, सबने उस ज्योति को ही याद किया है। चाहे वो साईं बाबा थे, चाहे वो गुरु नानक जी थे, सभी ने, चाहे वो हम मक्का मदीना में जाकर के उस अल्लाह को याद कर रहे थे, तो वहां पर भी क्या कहा? नूरे इलाही। उस वो अल्लाह जो कि नूर है, प्रकाश के समान है। गौतम बुद्ध ने भी उस प्रकाश का ही साक्षात्कार किया। ईसा मसीह ने भी यही कहा कि गॉड इज लाइफ। साईं बाबा ने भी कहा सबका मालिक एक। महावीर स्वामी ने भी उस परमात्मा का ज्योति स्वरूप में ही साक्षात्कार किया। तो देखें तो हर किसी ने, जो भी हम कहते हैं ना कि अलग अलग धर्म हैं, इतने देवी देवता हैं, तो सभी ने उस ज्योति को ही तो अनुभव किया है। और अभी हम जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये परमात्मा स्वयं दे रहे हैं। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। हाँ, ये कोई मनुष्य आत्मा नहीं दे रही, ये परमात्मा दे रहा है। जैसे कि वो अवतरित होते हैं ना, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा की शरीर में आकर अवतरित हुए, क्योंकि वो जन्म मरण से न्यारे हैं, जन्म नहीं ले सकते, उनका कोई शरीर नहीं, तो वो अपना परिचय कैसे दें? उन्हें कोई माध्यम तो चाहिए ना। तो उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा हमें ये परिचय दिया, जो हम सभी अभी सुन रहे हैं। तो हम सभी अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझे, जो उस सत्य का हमें आज परिचय हुआ और अनुभव किया। तो अब हमारा होमवर्क क्या होगा? टाइम भी हो रहा है, अब हम होमवर्क के बारे में बात करें। जो कल का होमवर्क था उसी को तो जारी रखना ही है। जो हमने आज समझा, है ना, बिना वीडियो को सुने, जो जो हमें अनुभव हुआ, जो हमें याद है, हमारी स्मृति में है, उसे हम डायरी में लिखेंगे। हर एक एक बात को अपने आप उसको जितना विस्तार से अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है। ये डायरी आपके भविष्य में काम आने वाली है। तो आपको आज का ये होमवर्क जरूर करना है। जैसे आपने कल अनुभव किया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये अनुभूति आपको अभी कंटिन्यू करनी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और इसके साथ बीच बीच में मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, इसकी भी अनुभूति करते जाना है। बीच बीच में जैसे ही आपको याद आता है या टाइम मिलता है, मन आपका खाली है, भोजन बनाते समय, रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही हमें कुछ देर बैठ करके याद करना है कि मैं कौन हूँ, कैसी आत्मा हूँ। और फिर याद करते करते परमात्मा को भी याद करना है। वो कैसा है? हम्म, वो वो भी तो मेरे जैसा है ना। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, वो पवित्रता का सागर है। उसकी जैसे ना ज्योति से किरण निकल रही है, जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं,
निकलती है ना, हम अनुभव करते हैं ना, जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो स्वतः ही उसकी गर्मी महसूस होती है। तो ऐसे ही उस परमात्मा को सूर्य के समान उस ज्योति को अनुभव करना है। जैसे उस ज्योति से स्नेह बरस रहा है, शक्ति बरस रही है, शांति की अनुभूति हो रही है। इसकी गहराई में जाना, ये अभ्यास करना है। तो आइए अभी हम इस अभ्यास को करेंगे। और करते हुए फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर के सीधे बैठ जाएं। ओम शांति। देखें अपने पवित्र स्वरूप को मस्तक के मध्य। जैसे मैं ज्योति, ऐसा ही मेरा परमात्मा भी ज्योति। जिसे मैं इतने जन्मों से याद कर रही थी, पुकार रही थी, खोज रही थी, वो भी मेरे ही समान ज्योति स्वरूप है। वो गुणों का सागर है, बीज रूप है। मैं उसकी संतान, वो मेरा है, वो मेरा शिव बाबा। जैसी मैं आत्मा, मेरे ही समान वो मेरा पिता शिव बाबा ज्योति स्वरूप। देखें सामने उस पॉइंट ऑफ लाइट को। जैसे सूर्य से चारों ओर किरणें फैलती हुई पूरे संसार को अनुभव कराती है, ऐसे मैं भी उस परमात्मा के स्नेह को अनुभव कर रही हूँ। जैसे कि वो मुझे छू रहा है। वो कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं आ गया। और दिल से कहें, मेरा बाबा, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। इस अनुभूति को गहराई से ले जाएं। कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ।
उस परमात्मा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बस मैं और मेरा बाबा, और कोई स्मृति नहीं। मैं भी ज्योति, वो भी ज्योति। उसी के स्वरूप में, उसी की महिमा पर एकाग्र रहें और उस गीत के साथ परमात्मा के सत्य स्वरूप, उसके गुणों का चिंतन करें। कैसा है वो? तो हम सभी को परमात्मा का आज साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ। किस किस को हुआ? एंट्रीज करें कि परमात्मा ऐसा ही हो सकता है। जी, बहुत सारे भाई बहनों को हो रहा है। और इस अनुभूति को बार बार ले जाएं, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और बात तो हो ही नहीं सकती कि हमें परमात्मा का अनुभव हो गया। उसे हमें हर बात शेयर करनी है, फील करते रहना है। जैसे आपके घर में वाईफाई है ना, ऐसे ही परमात्मा हर समय मौजूद है। लेकिन हमने अपने मोबाइल का ही जो वाईफाई ऑन नहीं किया, तो नेटवर्क कैसे मिलेगा? ऐसे ही परमात्मा तो हर समय है। लेकिन यदि मैं आत्मिक स्मृति में हूँ और फिर उसे याद करती हूँ, तो उसके साथ कनेक्शन निरंतर जुड़ा रहता है। इस अनुभूति को हम गहराई में ले जाएं और कोशिश करें कि अभी हम इसकी ज्यादा चर्चाएं किसी से ना करें, वार्तालाप में ना जाएं, मौन में रहें, एकांत में रहें। इस अनुभूति को गहराई में ले जाएं, इसका चिंतन करें। जैसे ग्रुप में बताया गया कि आपको शांत रहना है, सात्विक भोजन करना है, ज्यादा जैसे टीवी है या कुछ मोबाइल को कहीं और यूज ना करके हम सिर्फ परमात्मा के इस ज्ञान पर ही पूरी तरह फोकस रहें। ग्रुप में जो गीत दिए जाते हैं, कमेंट्रीज दी जाती हैं, वीडियोस दिए जा रहे हैं, उन्हें हम देखें, समझें, अनुभव करें। तो इन दिनों को, जैसे ये दिन हमारे लिए वरदान बन जाएंगे, इस पर हमारा आने वाला जीवन निर्भर है। बदल जाएगा हमारा ये पूरा जीवन। जो हम अभी तक चाहते थे वो हमें जैसे अपने आप मिलने लगेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने परमात्मा को अनुभव किया, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस ज्ञान के लिए जुड़े, सुना। और ये किसने सुनाया? परमात्मा ने सुनाया। उसी ने अनुभव कराया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, और पूरी टीम का भी शुक्रिया। ओम शांति।